का पहला प्रश्न है आपके लिए कि भारत का सबसे पहले तारामंडल कहाँ अवस्थित है। तो दोस्तों भारत का जो सबसे पहले तारामंडल कहाँ अवस्थित है, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता में। कहाँ दोस्तों? कोलकाता में। यानी कि पहले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी कहलाएगा। अगला प्रश्न आता है, अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि फरक्का सिंचाई परियोजना किस राज्य में है। तो दोस्तों अगर आप किसी भी प्रश्न का सही आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि फरक्का सिंचाई परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। कहाँ दोस्तों? पश्चिम बंगाल में फरक्का सिंचाई परियोजना जो है स्थित है। अगला प्रश्न आता है, अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक कौन सा है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे कि शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक कौन सा कहलाता है। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, संयोजी ऊतक, जो कि शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक कहलाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है, अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि कालाजार रोग किसके काटने से होता है। दोस्तों कालाजार रोग जो है किसके काटने से होता है। तो ये हो जाएगा सेंड मक्खी के काटने से होता है। किसके काटने से? सेंड मक्खी के काटने से जो है कालाजार रोग हो जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सेंड मक्खी। अगला प्रश्न आता है, दोस्तों अगला प्रश्न देखने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ अवस्थित है। तो दोस्तों एलिफेंटा जलप्रपात जो है किस राज्य में अवस्थित है। तो ये हो जाएगा मेघालय राज्य में। कहा दोस्तों? मेघालय में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, मेघालय राज्य में, जो कि एलिफेंटा जलप्रपात वहीं अवस्थित है। अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न में पूछा गया है कि गीता रहस्य के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा और इसे याद कीजिएगा कि गीता रहस्य के रचनाकार जो है इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक, जो गीता रहस्य के रचनाकार कहलाते हैं। अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय रेल डीजल के इंजन का निर्माण कहाँ करता है। तो दोस्तों बताइएगा आप लोग कि भारतीय रेल डीजल के इंजन का निर्माण जो है कहाँ होता है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब बताना है कि भारतीय रेल डीजल के इंजन का निर्माण कहाँ होता है। तो आप लोग बताइएगा, जरूर बताइएगा दोस्तों। तो अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि भारत में सबसे पुराना अभयारण्य कौन सा है। तो दोस्तों भारत में सबसे पुराना अभयारण्य जो है कौन सा है? जिम कॉर्बेट। क्या हो जाएगा? जिम कॉर्बेट अभयारण्य, जो कि भारत का सबसे पुराना कहलाता है। यानी कि इसका आंसर ऑप्शन सी कहलाएगा। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था। तो भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन कहलाता था। तो ये हो जाएगा जीसी हिल्टन, जो कि भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाया था जीसी हिल्टन जी ने। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, अगला प्रश्न में पूछा गया है कि चिल्का झील किस लिए प्रसिद्ध है। तो चिल्का झील जो है किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये हो जाएगा झींगा पालन के लिए प्रसिद्ध है चिल्का झील। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, झींगा पालन के लिए जो है चिल्का झील प्रसिद्ध कहलाता है। अगला प्रश्न आता है, अगले प्रश्न में पूछा गया दोस्तों कि एलिसा परीक्षण किस रोग के लिए किया जाता है। तो एलिसा जांच जो है दोस्तों किस रोग के लिए किया जाता है। तो एड्स रोग के लिए किया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस तारीख को हुई थी।
तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था 8 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर इसका ऑप्शन बी कहलाएगा। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया गया था दोस्तों। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, काफी बार एग्जाम में ऐसे प्रश्नों को पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगले प्रश्न में पूछा गया दोस्तों कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो 1916 ईस्वी में किया गया था। दोस्तों ये भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि कोलार नामक जानवर कहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों कोलार नामक एक जानवर है जो कहाँ पाया जाता है, तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है कोलार नामक जानवर। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया देश में। अगला प्रश्न आता है दोस्तों। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है किस राज्य में स्थित है, तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ, तमिलनाडु राज्य में। यानी कि इसका आंसर ऑप्शन सी कहलाएगा 15वें क्वेश्चन का। अगला प्रश्न आता है दोस्तों। अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि कावेरी नदी किन दो राज्यों से होकर बहती है। तो दोस्तों कावेरी नदी जो है किन दो राज्यों से होकर बहती है, तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए, कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर, यानी कि दो राज्यों से होकर कावेरी नदी जो है बहता है, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए कहलाएगा। अगला प्रश्न आता है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए कहलाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे। अगला प्रश्न आता है दोस्तों। अगले प्रश्न में पूछा गया है, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस को मनाया जाता है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है। अगले प्रश्न में पूछा गया दोस्तों कि रक्त की आकृति जो है कैसी होती है। तो रक्त की आकृति जो है क्षारीय होता है दोस्तों। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आता दोस्तों आप सभी का। दोस्तों अगला प्रश्न आता है इसका 20 नंबर कि डालमा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों डालमा अभ्यारण्य जो है झारखंड राज्य में स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर इसका ऑप्शन बी कहलाएगा। तो दोस्तों आप लोग इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है दोस्तों। अगला प्रश्न में पूछा गया आपसे कि बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो दोस्तों इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि बद्रीनाथ जो है किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो अलकनंदा नदी पर बसा हुआ है बद्रीनाथ मंदिर नदी। यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता दोस्तों कि सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना क्या कहलाता है। तो सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना दोस्तों नागरिक कर्तव्य कहलाता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों कपिल धारा जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि भारत ने 1983 का विश्व कप क्रिकेट कहाँ खेला था। तो दोस्तों इंग्लैंड देश में खेला गया था भारत ने 1983 का विश्व कप क्रिकेट। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।